स्वागत है आपका ओनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉस्मोस पब्लिकेशन की वन लाइनर एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत दिए गए मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित सभी तथ्यों को। इस बुक में दिए गए बाकी के टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत ये सभी टॉपिक हैं जिनसे संबंधित तथ्यों को आज इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहां से थे? तो ये अरब से थे। वर्ष 711 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? उबैदुल्ला के नेतृत्व में। वर्ष 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी? मुल्तान स्वर्ण नगरी पर। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? ऊंट पालन एवं खजूर की खेती का। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तुर्कों का। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलप्तगीन गजनी के द्वारा। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा। वर्ष 712 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत में किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? जयपाल को। महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अलबर्नी। अलबर्नी द्वारा किताब उल हिंद, कुतुबी द्वारा किताब उल यामिनी तथा फिरदौसी, पूर्व का होमर द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? वर्ष 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 ईस्वी में अनहिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? भीम द्वितीय मूलराज के द्वारा। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज सती के मध्य। तराइन का युद्ध देखते हैं तो प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, इसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई, और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, इसमें मोहम्मद गोरी विजित हुआ था, और ये युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस सुल्तान के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? मोहम्मद गोरी के द्वारा। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उनके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? यालदौस, कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की एक लिस्ट दी गई है, तो ये लिस्ट हम यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत जिसका समय है 1200 से लेकर 1526 ईस्वी के मध्य। दिल्ली सल्तनत 5 भागों में विभाजित है, यानी इसके अंतर्गत 5 वंश ने शासन किया है। ये है गुलाम वंश, इसके 11 शासक हैं। खिलजी वंश आता है, इसके 5 शासक हैं। तुगलक वंश आता है, इसके बाद इसके 9 शासक हैं। सैयद वंश आता है चौथे स्थान पर, इसके 4 शासक हैं, और इसके बाद आता है लोधी वंश, इसके 3 शासक हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके सभी वंश के जो शासक हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो गुलाम वंश है इसे इल्बरी वंश भी कहते हैं। इसके जो प्रथम शासक हैं ये हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका जो समय है ये 1206 से
1210 ईस्वी के मध्य इनके समय जो राजधानी थी वो लाहौर थी। इसके बाद आते हैं आराम शाह, इनका समय है 1210 ईस्वी में शासक बनते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह का जो शासन काल है इसे कुतुबी राजवंश के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं इल्तुतमिश, इनका शासन काल है 1210 से 1236 ईस्वी और उस समय राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई। इसके बाद आते हैं रकुनुद्दीन फिरोज शाह, इनका शासन था 1236 ईस्वी में। इसके बाद आती है रजिया सुल्तान 1236 से 1239 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह, इनका शासन काल है 1240 से लेकर 1242 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह का जो शासन काल है ये है 1242 से लेकर 1246 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आते हैं नसरुद्दीन महमूद, इनका शासन काल है 1246 से लेकर 1265 ईस्वी के मध्य। तो यहाँ पर इल्तुतमिश से लेकर ऊपर यहाँ नसरुद्दीन महमूद तक के बीच के जो शासक रहे हैं ये शमसी राजवंश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद गयासुद्दीन बलबन, इनका समय है 1265 से 1287 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आते हैं मोइजुद्दीन कैकोबाद, इनका समय है 1287 से 1290 ईस्वी। इसके बाद आते हैं शमसुद्दीन की उमर, इनका शासन काल है 1290 ईस्वी में। और यहाँ पर ये तीन शासकों का जो शासन काल है इसे बलबनी राजवंश के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा है इलवरी वंश, गुलाम वंश के 11 शासक के बारे में। गुलाम वंश को 3 राजवंश में विभाजित किया गया है। तो ये है यहाँ पर दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी और इल्तुतमिश ने शमसी व बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखने वाले हैं खिलजी वंश के शासक के बारे में। तो पहले है इसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनका शासन काल है 1290 से लेकर 1296 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आते हैं सिहाबुद्दीन उमर, इनका शासन काल है 1316 ईस्वी में, केवल 35 दिन के लिए। इसके बाद आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसके बाद आते हैं नसरुद्दीन खुसरो खां, इनका शासन काल 15 अप्रैल से 7 सितंबर 2020 के मध्य था। तो इसके बाद आता है तुगलक वंश का शासन। इसके 9 शासक हुए हैं। पहला है इसमें गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम, इनका शासन काल है 1320 से लेकर 1325 ईस्वी। इसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आते हैं गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, इनका शासन काल है 1388 से 1389 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आते हैं अबू बकर शाह, इनका शासन काल है 1380 से लेकर 90 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह तृतीय, इनका शासन काल है 1390 से 1394 ईस्वी। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम, इनका शासन काल है जनवरी से मार्च 1394 ईस्वी में। इसके बाद 2 स्वतंत्र शासक आते हैं। तो पहले है इसमें नसरुद्दीन महमूद शाह, ये दिल्ली पे शासन करते हैं। इनका समय है 1394 से 1413 ईस्वी। और नुसरत शाह ये फिरोजाबाद में शासन करते हैं 1394 से 1398 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आता है सैयद वंश। इसके 4 शासक होते हैं। पहले है खिज्र खां, इनका समय है 1414 से 1421 ईस्वी। इसके बाद आते हैं मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी। इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी। इसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश के 3 शासक हैं। बहलोल लोधी इसके संस्थापक हैं। इनका समय है 1451 से 1489 ईस्वी। इसके बाद आते हैं सिकंदर लोधी। इसके बाद आते हैं सिकंदर लोधी, इनका समय है 1489 से लेके 1517 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आते हैं इब्राहिम लोधी द्वितीय, इनका शासन काल है 1517 से 1526 ईस्वी। तो यहाँ पर हमने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये 5 वंशों के बारे में देखा है। कुछ और भी पॉइंट है, ये कवर कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक देखें तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसका शासन काल 1210 से 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया, विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ किया। इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक बना था। तो नेक्स्ट अब हम एक एक राजवंश के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। पहला है गुलाम वंश। इसका समय है 1206 से लेके 1290 ईस्वी के मध्य।
गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया था? तो ये किया था लाहौर को। भारत में तुर्की राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक और सिपह सालार का पद धारण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? लाख बख्श। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? कुरान ख्वां। भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? वर्ष 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? तो ये है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं का। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल का। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। नेक्स्ट है वर्ष 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो ये है रजिया सुल्तान। रजिया रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? अमीर ए आखूर। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? बहराम शाह को। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिकत पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम ऐतगीन को नियुक्त किया गया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? तो ये है नसरुद्दीन महमूद। बलबन को उलू खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? नसरुद्दीन महमूद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा था। सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? तो इसका नाम था दीवान ए अर्ज। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो इसे जीतल कहते थे। नसरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिरोज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। अब देखते हैं खिलजी वंश के बारे में। इनका शासनकाल है 1290 से 1320 ईस्वी के मध्य। गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वर्ष 1296 ईस्वी में कड़ामानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अली गुरशस्प। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? बलबन के लाल महल में। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? रायगढ़ गुजरात के शासक पर। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था।
वर्ष 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। तेलंगाना वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? देवगिरी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत के अभियान की लिस्ट दी गई है, तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस तरफ राज्य है, यहाँ पे शासक है, इस तरफ अभियान का नेतृत्व किसने किया? इस तरफ वर्ष दिया गया है। पहला है यहाँ पर देवगिरी। देवगिरी राज्य के शासक थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण का अभियान प्रारंभ किया, उस समय देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। अभियान का नेतृत्व किया था मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में। नेक्स्ट राज्य है वारंगल, यहाँ के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया 1309 ईस्वी में। द्वार समुद्र के राजा थे वीर बल्लाल तृतीय। अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया 1310 ईस्वी में। और पांड्य के राजा थे वीर पांडे। मलिक काफूर ने नेतृत्व किया था अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का 1311 ईस्वी में। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने नकद वेतन के साथ स्थायी सेना का संगठन किया? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा। चराई कर तथा गृह कर, घरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी के। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर किया गया? अलाई दरवाजा, दिल्ली में। अलाउद्दीन के किस पुत्र ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक खिलजी ने। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी देखते हैं। बरीद ए मंडी विभाग के अधिकारी थे बाजार निरीक्षक। सहना ए मंडी विभाग के अधिकारी थे बाजार अधीक्षक। दीवान ए रियासत के अधिकारी थे बाजार नियंत्रक। और मनहयान विभाग के जो अधिकारी थे ये थे गुप्तचर। पद्मावत मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन ने पद्मावत जो है ये मोहम्मद जायसी की रचना है। इसके अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अब देखते हैं तुगलक वंश के बारे में। इसका शासनकाल है 1320 से 1414 ईस्वी के मध्य। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक गाजी मलिक के द्वारा। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे, तो यह है निजामुद्दीन औलिया। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दें। इस संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूरस्त। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए कार्य देखते हैं, तो इस तरफ इनकी योजना है, इस तरफ इसकी विशेषता दी गई है। तो इनकी ये 5 जो कार्य हैं ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर 5 योजनाएं इनके द्वारा चलाई गई। तो पहली है इसमें राजधानी परिवर्तन। ये किया गया 1326 से 1327 ईस्वी में। इसमें तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनवाया। यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया। दूसरी योजना थी दोआब में कर वृद्धि। ये किया गया 1327 से 28 ईस्वी में। यह योजना भी असफल रही क्योंकि उस समय वहां अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। नेक्स्ट है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। 1330 ईस्वी में लाई गई योजना। इसमें चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रहती है। नेक्स्ट है खुरासन अभियान। ये 1336 से 1337 ईस्वी में किया गया। खुरासन पर विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। नेक्स्ट है कराची अभियान। 1337 से 1338 ईस्वी में ये योजना लाई गई। इसमें तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु
मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रहती है। तो ये हमने योजनाएं देखा है जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लाई गई थी और ये सभी योजनाएं असफल रहती हैं। नेक्स्ट है कृषि के विकास हेतु अमीर एक वही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को निवासी इब्ने तूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के 1333 ईस्वी में। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? इब्ने तूता। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह का 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? तो ये हैं जिन प्रभा सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? सिंध अभियान 1351 ईस्वी में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक के। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग देखते हैं। दीवान ए बंदगान ये दासों की देखरेख के लिए बनाया गया। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन देने के लिए और दीवान ए खैराज असहाय लोगों की मदद के लिए फिरोज शाह के काल में स्थापित किया गया। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। किस राजा को गाजी मलक उपनाम से भी जाना जाता है? तो ये है गयासुद्दीन तुगलक। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेना नायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अब देखते हैं सैयद वंश जिसका शासनकाल है 1414 से 1451 ईस्वी और लोधी वंश जिसका शासनकाल है 1451 से 1526 ईस्वी के मध्य। इन दोनों वंशों के बारे में एक साथ देखने वाले हैं। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? सैयद वंश। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो ये है खिज्र खां। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र सिया कौन था? सैयद। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख मुबारक शाही के लेखक या यहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहलोल लोधी के द्वारा। अब देखते हैं लोधी वंश के शासक। बहलोल लोधी का शासनकाल है, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं। बहलोल लोधी का शासनकाल है 1451 से 1489 ईस्वी के मध्य। सिकंदर लोधी का शासनकाल है 1489 से 1517 ईस्वी के मध्य और इब्राहिम लोधी का शासनकाल है 1517 से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? बहलोल लोधी ने 38 वर्ष तक। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। ये बहलोल लोधी के बारे में है। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो ये है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया? गज-ए-सिकंदरी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ पर सल्तनत कालीन वंश की लिस्ट दी गई है तो ये हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। एक तरफ यहाँ पर वंश दिए गए हैं, एक तरफ शासनकाल है, एक तरफ इसके संस्थापक हैं। जो मामलूक वंश है इसका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी है। इन्होंने शासन किया 84 वर्षों तक। इसके संस्थापक ऐबक रहे हैं। नेक्स्ट आता है खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। ये है 30 वर्षों का और इसके संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद आता है तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, टोटल 94 वर्षों का शासनकाल है। इसके संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद आता है सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी, इनका शासनकाल है 37 वर्ष का। इसके संस्थापक हैं खिज्र खां। इसके बाद आता है लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी, इनका शासनकाल है 76 ईस्वी का और 76 वर्ष का शासनकाल है और इसके जो संस्थापक हैं ये हैं बहलोल लोधी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इन दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज्यादा शासनकाल किस राजवंश ने किया है? तो यहाँ पर देखेंगे तो ये है
तुगलक वंश, इसका शासनकाल है 94 वर्ष का। और सबसे कम वर्षों तक किसने शासन किया है, तो ये है खिलजी वंश, इसका शासनकाल है 30 वर्ष का। तो ये दोनों आपको जरूर ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज़्ज़त सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था, गुल रुखी के नाम से। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोदी। वर्ष 1518 ईस्वी में लड़े गए खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था, महाराणा सांगा ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था, तो ये किया था इब्राहिम लोदी को। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ था। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया था, तो ये है तुर्कों ने। सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था, उलेमा को। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था, तो ये है अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है, अमीर खुसरो को। सिकंदर लोदी द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी संबंधित था आयुर्वेद शास्त्र से। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल हैं। अब देखते हैं दक्षिण भारत के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था, वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, बुक्का प्रथम ने। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है, बुक्का प्रथम को। हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्यमान है। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, हरिहर द्वितीय। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ अवस्थित है, हम्पी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था, कुली कुतुब शाह। एक तरफ वंश दिए गए, एक तरफ संस्थापक है, एक तरफ समय है, एक तरफ उनका अंतिम शासक है। तो ये लिस्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला है संगम वंश, इसके संस्थापक हैं हरिहर प्रथम। इनका शासनकाल है 1336 से 1356 ईस्वी और इसके अंतिम शासक हैं विरूपाक्ष द्वितीय। दूसरा है सालू वंश, इसके संस्थापक हैं सालू नरसिंह। इनका शासनकाल है 1485 से 1505 ईस्वी और अंतिम शासक हैं इम्माड़ी नरसिंह। तीसरा है तुलु वंश, इसके संस्थापक है वीर नरसिंह। समय है इनका शासनकाल रहा है 1505 से 1570 ईस्वी और इसके अंतिम शासक हैं सदाशिव राय। चौथा है इसमें अराविडु वंश, इसके संस्थापक है तिरुमल। 1570 ईस्वी के बाद ये शासन करते हैं। इनके अंतिम शासक रहे हैं रंग तृतीय। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, भू राजस्व। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था, अष्ट दिग्गज। तालीकोटा राक्षसी तगड़ी का युद्ध किस युद्ध में हुआ था, वर्ष 1565 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य के राजवंश की लिस्ट दी गई है। तो विजयनगर साम्राज्य के राजवंश के यहाँ पर हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो एक तरफ इसमें यात्री है, एक तरफ देश है, एक तरफ शासक है, एक तरफ उनका विवरण दिया गया है। तो ये विजयनगर साम्राज्य के यात्रियों का विवरण है, इसमें नहीं दिया गया है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये हम एक एक करके सभी को इसमें कवर करने वाले हैं। पहले है इसमें निकोलो डी कांटी, ये इटली के थे। देवराय प्रथम के शासनकाल में आए। विजयनगर शहर का वर्णन किया है इन्होंने। नेक्स्ट आते हैं अब्दुल रज्जाक, ये फारस से थे। देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए। विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया है। नेक्स्ट है पायस, पुर्तगाली देश के थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए। विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन किया है। नेक्स्ट है बारबोसा, पुर्तगाली थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल में आते हैं। सती प्रथा का वर्णन किया है। नेक्स्ट है सीजर फ्रेडरिक, पुर्तगाली थे। सदाशिव राय के शासनकाल में आते हैं। इन्होंने विजयनगर का वर्णन किया है। नेक्स्ट है नूनीज, पुर्तगाली थे। अच्युत देवराय के शासनकाल में आते हैं। सती प्रथा का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है निकितिन, रूस से थे ये। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आते हैं। विजयनगर की असमानता का इन्होंने वर्णन किया है। तो ये हमने देखा है यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के राजवंश में आए यात्रियों की एक लंबी सी लिस्ट। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था, तेलुगु का। जब राजा वाडिया ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, वेंकट द्वितीय।
अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? गंगा देवी। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हैलवीड। विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों से मिलते हैं? हम्पी के खंडहर से। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्रदान किया गया था विजयनगर राजाओं के द्वारा। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, तो ये लिस्ट हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। इसमें एक तरफ दिया गया है राज्य, एक तरफ है संस्थापक, एक तरफ स्थापना, एक तरफ राजवंश, एक तरफ राजधानी, एक तरफ उनका विलय कहाँ पर किया गया है। तो पहला है यहाँ पर बरार राज्य, इसके संस्थापक हैं फतह उल्लाह इमाद शाह। स्थापना किया गया 1484 ईस्वी में। राजवंश का नाम है इनके इमाद शाही राजवंश। राजधानी है इलिचपुर गाविलगढ़ और इसका विलय किया गया 1574 ईस्वी में अहमदनगर में। नेक्स्ट है बीजापुर, इसके संस्थापक है यूसुफ आदिल खां। स्थापना किया गया 1489 ईस्वी में। इनके राजवंश का नाम है आदिल शाही राजवंश। राजधानी है इनकी नौरसपुर। इसका विलय 1686 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में किया गया। नेक्स्ट है अहमदनगर, इसके संस्थापक है मलिक अहमद। 1490 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया। इसका राजवंश है निजाम शाही राजवंश और इसकी राजधानी है जुन्नार अहमदनगर। 1637 ईस्वी को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में इसका विलय किया गया। नेक्स्ट है गोलकुंडा, इसके संस्थापक हैं कुली कुतुब शाह। 1512 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया। इन राजवंश का नाम है कुतुब शाही राजवंश। इनकी राजधानी रही है गोलकुंडा। 1687 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में इसका विलय किया गया। नेक्स्ट है बीदर, इसके संस्थापक हैं अमीर अली बरीद। 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। इसके राजवंश है बरीद शाही राजवंश। इनकी राजधानी है बीदर और इसका 1618 ईस्वी में बीजापुर में विलय किया गया। तो यहाँ पर हमने ये कुछ राजवंश देखे हैं। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी से 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत में प्रशासन के बारे में। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के थे। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम धर्म में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तो ये है तैलंग ब्राह्मण खान जहां। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तुगलक वंश के अंतर्गत। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी। हक ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार की लिस्ट दी गई है, तो ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला है जजिया, ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। दूसरा है ज़कात, ये मुसलमानों से उनकी आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर था। नेक्स्ट है खुम्स, ये लूट से प्राप्त धन था। इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। नेक्स्ट है खराज, ये भू राजस्व कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो ये इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार की लिस्ट है। नेक्स्ट है सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि फवाजिल कहलाती थी। जवाबिद का संबंध किससे था? राजकीय कानून से। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग देखते हैं। दीवान ए विजारत, ये वित्त विभाग था। दीवान ए रियासत नियंत्रण विभाग था। दीवान ए मुस्तखराज कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना। दीवान ए कोही, ये कृषि के विकास के लिए था। दीवान ए काजी न्याय विभाग था। दीवान ए इंसाफ पत्राचार विभाग था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। दीवान ए रिसालत विदेश विभाग था। दीवान ए वरीद गुप्तचर विभाग था। दीवान ए बंदगान दास विभाग था। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? सुल्तान में। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? मजलिस ए खलवत। इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति
किसके द्वारा की गई थी? बलबन के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? 20 से 25%। बलबन ने राजत्व सिद्धांत का स्वरूप प्रभावित बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप प्रभावित था, तो ये था फारस से। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी की लिस्ट दी गई है, तो ये देख लेते हैं। आरिज ए ममालिक सैन्य विभाग के प्रधान थे। वरीद ए ममालिक गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे। सद्र उस शूद्र ये धार्मिक विभाग के प्रधान थे। अमीर ए याकूत अस्तुसाला के प्रधान थे। सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों के प्रमुख थे। अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाले थे। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजूर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत स्थापत्य कला एवं साहित्य के बारे में देखते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ये है फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तूती ए हिंद नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाली एटा में हुआ था तथा वे कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? ये है बलबन का मकबरा। किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या था? अल बरूनी। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य के बारे में देखते हैं। इस तरफ प्रमुख इमारतें हैं, इस तरफ निर्माता हैं। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुवल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। सुल्तान गढ़ी के निर्माता हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश मकबरे के निर्माता हैं इल्तुतमिश। हौज ए शमसी व शमसी ईदगाह के जो निर्माता हैं ये हैं इल्तुतमिश। बलबन का मकबरा बनवाया था बलबन ने। नेक्स्ट है सीरी का किला, हौज ए अलाई, जमायत खाना मस्जिद, हजार सीतून, अलाई दरवाजा, इन सब का निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऊखा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने करवाया। तुगलकाबाद के किले का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने और गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। अब देखते हैं ग्रंथ के लेखक के बारे में। संगीत राज के लेखक हैं राणा कुंभा। रागमाला के कुंडीरक विठल। ताजुल मासिर के हैं हसन निजामी। तारीख दिल्ली के हैं खुसरो। तारीख मोहम्मदी के हैं मोहम्मद विहमद खान। तारीख हिंद के हैं अलबरनी। तारीख मुबारक शाही के लेखक हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी। फतवा जहादारी के हैं जियाउद्दीन बरनी। खजाइन उल फुतूह के हैं अमीर खुसरो। तारीख फिरोज शाही के लेखक हैं शम्स ए सिराज अफीफ। तुगलकनामा के लेखक हैं अमीर खुसरो। फुतुहात फिरोज शाही के हैं फिरोज शाह। तारीख यामनी के लेखक हैं उद्वी और तबकात नासरी के लेखक हैं मिनहाज उस सिराज और रहला के लेखक हैं इब्न बतूता। तो यहाँ पर हमने लिस्ट देखी है, एक तरफ ग्रंथ का नाम है, एक तरफ उनके लेखक की। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? फतवा जहादारी में। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया? फारसी को। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना गया है? तो ये है सितार। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था। नवीन फारसी काव्य शैली सबा की हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की थी? राणा कुंभा ने। भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? इल्तुतमिश। लाहौर पाकिस्तान को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में। सूफी संप्रदाय सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा में प्रारंभ किया गया। सूफी संप्रदाय को 2 भागों में बांटा गया है, बासरा और बेसिरा। जो ये बेसिरा है ये इस्लामी कानून से मुक्त लोग होते थे और बासरा ये इस्लामी कानून के समर्थक होते थे। बासरा को 4 भागों में बांटा गया है, चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। यहाँ पर जो ये चिश्ती सिलसिला है इसके भारतीय संस्थापक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक है शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। कादरी सिलसिला के संस्थापक है शेख अब्दुल कादिर जिलानी और भारतीय नक्शबंदी सिलसिला के जो भारतीय प्रचारक है ये है ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्ला बेरंग। यहाँ पर हम देखने वाले हैं इसके बाद में
चिश्ती सिलसिला के बारे में। चिश्ती सिलसिला के जो भारतीय संस्थापक है ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसे दो भागों में बांट सकते हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। पहले देखते हैं दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व किया है गेसूद राज, और इस तरफ है बुहरहान हीन गरीब। यहाँ पर दक्षिण भारत के को दो भागों में बांटा गया है, गेसूद राज और बुहरदान हीन गरीब के रूप में। और उत्तर भारत का जो यहाँ पर हम देख रहे हैं चिश्ती सिलसिला है, इसे दो भाग इसे 5 हिस्सों में हम देख सकते हैं। तो इसके जो ये है पहले ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये फरीद के शिष्य हैं, हजरत अलाउद्दीन साबिर, नसरुद्दीन चिराग ए देहलवी। तो ये सभी इसके जो चिश्ती हैं, ये सभी इसके संत हैं। तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं, दक्षिण भारत में 2 लोग हैं और उत्तर भारत के ये 5 हैं। तो यहाँ पर आप इसे स्वयं से भी एक साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? अलवार एवं नयनार संतों के द्वारा। कबीर किसके शिष्य थे? संत रामानंद के। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि यह दोनों का मानना है कि संसार दुखपूर्ण है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो ये वैष्णव। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? अमर मूल। एक तरफ सिलसिला है, इस तरफ संस्थापक हैं। चिश्ती के संस्थापक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी के हैं सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, बहाउद्दीन जकारिया। भारत में कादरी के हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सत्तारी के हैं शाह अब्दुल्ला सत्तारी। फिरदौसी के संस्थापक हैं शेख बदरुद्दीन और नक्शबंदी के हैं बाकी बिल्ला। तो एक तरफ सिलसिला, एक तरफ उनके संस्थापक देखा है हमने। नेक्स्ट है रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया है? यह है विशिष्ट द्वैतवाद। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, ये कथन किसका है? संत रामानंद का। कामरूप असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? शंकर देव ने। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य ने। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ था। किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? रामानंद ने। बीजक के रचयिता कौन थे? कबीर। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? 12। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान में। अब देखते हैं उपाधियां और सूफी संत के बारे में। चिराग ए देहलवी, इनकी उपाधि है शेख नसरुद्दीन महमूद। महबूब ए इलाही की उपाधि है शेख निजामुद्दीन औलिया। मुजद्दिद की उपाधि है शेख अहमद सरहिंदी। बंदानवास की उपाधि है सैयद मोहम्मद गेसूद राज। दक्षिण भारत में शिव भक्त संतों को नयनार तथा विष्णु भक्त संतों को अलवार कहा जाता था। अलवार संत थे ये 12 थे और नयनार ये 63 संत थे। यहाँ पर लिस्ट दी गई है, तो ये लिस्ट अब हम इसमें डिटेल से कवर करने वाले हैं। ये भारत में भक्ति आंदोलन की लिस्ट है, तो आप यहाँ पर एक बार इसे पूरा देख लीजिए, इसके बाद हम इसे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं ये लिस्ट। तो प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक कौन है? तो एक तरफ मत है, एक तरफ प्रवर्तक है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के हैं वल्लभाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य। भेदावाद के प्रवर्तक हैं भास्कराचार्य। शैव विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक हैं श्रीकंठ। अचिंत्य भेदवाद के प्रवर्तक हैं बलदेव। वीर शैव विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक हैं श्रीपति। अविभाग द्वैत के प्रवर्तक हैं विज्ञान भिक्षु। तो यहाँ पर अब ये मैप ध्यान से हम देख लेते हैं। इस तरफ यहाँ पर दिया गया है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति है, ये है गुरु नानक, कबीर, रैदास। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलनों का कालानुसार क्रम देखते हैं तो पहले आते हैं नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी के मध्य। दूसरे हैं ज्ञानदेव 12 से 71 से 1296 ईस्वी। इसके बाद आते हैं एकनाथ 1533 से 1599 ईस्वी के मध्य। तुकाराम आते हैं 1598 से 1650 और इसके बाद रामदास आते हैं 1608 से लेकर 1681 ईस्वी के मध्य। तो ये महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलनों का कालानुसार क्रम है। तब एक एक राज्य के जो संत हैं, भक्ति संत हैं, ये हम यहाँ पर ऊपर से देखने वाले हैं। तो पहला है यहाँ पर पंजाब, यहाँ के हैं गुरु नानक। इनका जो समय है ये है 15वीं-16वीं शताब्दी। इसके बाद नीचे आते हैं तो ये है राजस्थान, यहाँ से है सुंदरदास 15वीं-16वीं शताब्दी। दादू दयाल ये संत है 16वीं शताब्दी के। मीराबाई है 16वीं शताब्दी से। नेक्स्ट आते हैं ऊपर उत्तर प्रदेश, तो यहाँ के संत हैं
सूरदास 16वीं-17वीं शताब्दी से, कबीरदास 15वीं शताब्दी से, रैदास 15वीं शताब्दी, वल्लभाचार्य 15वीं-16वीं शताब्दी, तुलसीदास 17वीं शताब्दी से। तो ये सभी जो संत हैं ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ से संबंधित हैं चैतन्य देव 15वीं-16वीं शताब्दी से। नेक्स्ट आते हैं इधर तो इस तरफ देख सकते हैं आप ये उत्तर भारत में तो यहाँ पर जो असम का क्षेत्र है यहाँ से संबंधित है शंकर देव 15वीं-16वीं शताब्दी से। नेक्स्ट आते हैं अब हम दक्षिण भारत की तरफ तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं गुजरात में यहाँ पर तो यहाँ पर है नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महाराष्ट्र के संत हैं तो ये एकनाथ 16वीं शताब्दी में, ये है जडेश्वर 13वीं शताब्दी में, तुकाराम 16वीं शताब्दी, ज्ञानदेव 12वीं शताब्दी के हैं और नामदेव हैं 13वीं-14वीं शताब्दी से। रामादास है ये 17वीं शताब्दी से। तो ये जो सभी संत हैं ये सभी महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर है वसवन्ना, ये 12वीं शताब्दी से हैं और यहाँ तेलंगाना से संबंधित हैं। इसके बाद आते हैं नीचे आंध्र प्रदेश में तो यहाँ से संबंधित है रामानुजाचार्य 10वीं-11वीं शताब्दी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है इसमें पुरंदर दास, ये 15वीं-16वीं शताब्दी से संबंधित हैं। तो ये दोनों लोग आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। नीचे आते हैं कर्नाटक तो यहाँ से संबंधित हैं माधवाचार्य 11वीं-12वीं शताब्दी के संत हैं। नेक्स्ट आते हैं तमिलनाडु में तो यहाँ के संत हैं निम्बार्काचार्य, ये 12वीं शताब्दी के हैं। नेक्स्ट आते हैं केरल में तो यहाँ के संत हैं नम्मालवार 9वीं शताब्दी के, शंकराचार्य 11वीं-12वीं शताब्दी से और माणिकवाचकर ये 9वीं शताब्दी से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हमने ये मैप देखा है जो राज्य वाइज कौन से संत हैं और वो किस शताब्दी से संबंधित हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिस्ट दी गई है, एक तरफ संत है एक तरफ संप्रदाय दिया गया है तो ये हम लिख लेते हैं। रामानुजा का संप्रदाय है श्री संप्रदाय, माधवाचार्य का है ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य का है यहाँ पर ये है रुद्र संप्रदाय, संत लालदास का संप्रदाय है लाल पंथ, गोविंद प्रभु का संप्रदाय है ये है महानुभव पंथ, एकनाथ तुकाराम व ज्ञानदेव का संप्रदाय है वरकरी संप्रदाय, रामदास बोध का संप्रदाय है धरकरी संप्रदाय, माधवाचार्य का संप्रदाय है हरियाली संप्रदाय, शंकर देव महापुरुषी संप्रदाय से हैं, निम्बार्क ये सनक संप्रदाय से हैं, स्वामी हरदास सुखी संप्रदाय से हैं, जगजीवन साहब सतनामी संप्रदाय से हैं, चंडीदास बाऊ संप्रदाय से हैं, पुरंदर दासपुर संप्रदाय से हैं, नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ से संबंधित हैं, गुरु नानक ये सिख संप्रदाय से हैं, दादू दयाल जादू पंथ व निपच संप्रदाय से हैं, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं, रामानंद ये रामवत संप्रदाय से हैं, श्री चंद्र गुरु नानक के पुत्र हैं ये उदासी संप्रदाय से संबंधित हैं, जाम्भोजी महाराज ये बिश्नोई संप्रदाय से हैं और निरंजन ये कनि रंजनी संप्रदाय से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिस्ट देखी है प्रमुख संत और उनके संप्रदाय की। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की यहाँ पर लिस्ट दी गई है तो ये यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं। तो पहला है यहाँ पर विष्णु भक्त, ये जो विष्णु भक्त होते हैं ये अलवर संत कहलाते हैं और जो शिव भक्त होते हैं ये नैनर संत कहलाते हैं। अलवर संत के अंतर्गत आते हैं नम्मालवार मधुर कवि, अंडाल महिला है और कुलशेखर, और नयनार संत के अंतर्गत आते हैं ये है निरुला, बुक्कर सु अपर, तिरुज्ञान संबंदर, सुंदर मूर्ति, मणिक वाचकर। तो ये सभी जो संत हैं ये सभी नयनार संत हैं। नेक्स्ट है गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? सिकंदर लोधी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? बदरुद्दीन गंज ए सबर, बाबा फरीद। मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म वर्ष 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर। फारस में चिश्ती सूफी संत को किसने स्थापित किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो ये है गुरु नानक। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये है तुलसीदास। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ पर स्थित है?
देवा शरीफ बाराबंकी उत्तर प्रदेश में। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में। शिशु सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फदरुद्दीन गंज ए सकर बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया है। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? फतेहपुर सीकरी आगरा में। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई? शेख सलीम चिश्ती को। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? वेथलहम वर्तमान फिलिस्तीन में। ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता था क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो ये है नक्शबंदी। किस सूफी संत ने किस सूफी संत किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो ये हैं शाह मोहम्मद गौस। 12 मासा के रचयिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। दारा सिको दारा लिखित सिर्र ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने किया था? रसखान ने। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ की लिस्ट दी गई है, तो ये देख लेते हैं। सिंगेरी पीठ शिव की है, ये मैसूर कर्नाटक में है। गोवर्धन पीठ बलभद्र व सुभद्रा की है, ये पुरी उड़ीसा में है। शारदा पीठ कृष्ण से संबंधित है, द्वारिका गुजरात में है। ज्योतिष पीठ विष्णु से संबंधित है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बारकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। अब देखते हैं मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश का जो शासन काल है, यह है 1526 से लेके 1857 ईस्वी के मध्य। मुगल शासकों के मकबरे की लिस्ट दी गई है, तो पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। बाबर का मकबरा आगरा काबुल में है। हुमायूं का दिल्ली में है। अकबर का सिकंदरा आगरा में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर शाहदरा में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद दौलताबाद में स्थित है। यहाँ पर लिस्ट दी गई है मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारी की, तो वो देख लेते हैं। तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता था। तो यहाँ पर जो बाबर हैं, ये इसके पहले वंश हैं, यानी पहले शासक हैं। ये तैमूर के 5वें वंशज थे। इनका नाम था पूरा जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं के बाद आते हैं अकबर। इनका पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसके बाद आते हैं जहांगीर। इनका नाम सलीम भी है। जहांगीर के 2 पुत्र होते हैं यहाँ पर। एक है खुसरो मिर्जा, एक है यहाँ पर शाहजहां। जहांगीर के बाद शाहजहां शासक बनते हैं। शाहजहां को खुर्रम भी कहते हैं। और यहाँ पर जो खुसरो के जो पुत्र हैं, ये है दावर बख्श। ये बलि के बकरे के रूप में प्रयोग होते हैं। शाहजहां के बाद जो शासक बनते हैं, वो इनका पुत्र औरंगजेब बनता है। और शाहजहां के अन्य पुत्र हैं, ये है शाह सुजा, मुराद बख्श और दारा सिको। तो यहाँ पे शाहजहां के जो औरंगजेब पुत्र हैं, ये राजा बनते हैं। इसके बाद में औरंगजेब के बाद शासक बनते हैं, तो ये हैं 7वें शासक है, ये है मोहम्मद शाह प्रथम मुअज्जम। औरंगजेब के अन्य पुत्र भी हैं, जैसे आजम शाह हैं, मोहम्मद अकबर हैं, मोहम्मद काम बख्श हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जो मोहम्मद अकबर हैं, इनके भी एक पुत्र है, ये है नेकुसियर। और ये जो मोहम्मद काम बख्श हैं, इनके पुत्र हैं मुही उल मिल्लत। इन्हें ये शाहजहां तृतीय के नाम से भी जाने जाते हैं। 7वें शासक हमने देखा था शाह बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम, ये शासक बनते हैं। इसके बाद शासक बनते हैं, तो ये हैं इनके पुत्र। ये 8वें शासक बनते हैं जहांदार शाह। लेकिन ये जो मोहम्मद शाह है, इनके अन्य पुत्र भी हैं, तो ये हैं अजीम उस शान, रफी उस शान और खुजिस्ता अख्तर। तो यहाँ पर जो ये 8वें शासक हैं जहांदार शाह, इसके बाद शासक बनते हैं 9वें शासक। ये बहादुर शाह प्रथम हमने देखा है, इनके पुत्र हैं अजीम उस शान, इनके पुत्र हैं फरुख सियर। ये 9वें शासक बनते हैं। इसके बाद बनते हैं 10वें शासक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहादुर शाह प्रथम के पुत्र हैं रफी उस शान, इनके पुत्र हैं। तो ये इनके 3 पुत्र हैं। इनके जो यहाँ सेकंड नंबर पर पुत्र है, ये 10वें शासक बनते हैं रफी उद दरजात। इसके बाद इनके एक और पुत्र हैं, ये 11वें शासक बनते हैं शाहजहां द्वितीय। नेक्स्ट इनके एक और पुत्र हैं, ये है मोहम्मद इब्राहिम। 11 शासक तक हम देख चुके हैं। इसके बाद इसके 13वें शासक बनते हैं। 11 के बाद ये 12वें शासक बनते हैं। बहादुर शाह प्रथम के जो खुजिस्ता अख्तर पुत्र हैं, इनके पुत्र हैं एक मोहम्मद शाह रोशन अख्तर, ये बनते हैं 12वें शासक। इसके बाद इनके पुत्र बनते हैं 13वें शासक अहमद शाह बहादुर। इनका भी एक पुत्र है, ये है बेदार बख्श। 13वें शासक तक हम देख चुके हैं। इसके बाद जो राजा बनते हैं, ये हैं
जहांदार शाह ये 8वें शासक थे। इनका पुत्र है एक आलमगीर द्वितीय अजीजुद्दीन, ये 14वें शासक बनते हैं। इसके बाद 15वें शासक बनते हैं आलमगीर द्वितीय के पुत्र शाह आलम द्वितीय अली गौहर 15वें शासक। इसके बाद 16वें शासक बनते हैं अकबर शाह द्वितीय मिर्जा अकबर। इसके बाद 17वें शासक बनते हैं बहादुर शाह जफर। इनका रंगून में निधन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ये लिस्ट देखी है। ये लिस्ट आप यहाँ पर स्वयं से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? तो ये चगताई तुर्क थे। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? बाबर। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? फरगना, वर्तमान उज्बेकिस्तान में। बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष से चंगेज खां मंगोल शासक के वंश का था। खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। अब देखते हैं बाबर एवं हुमायूं के बारे में। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर के। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? तो ये चगताई तुर्क थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया? आलम खां तथा राणा सांगा ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने किस युद्ध में तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी, काफिरों को मारने वाला। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजु के बाबरी बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो यह है मेवाड़, विजयनगर। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया है? मीर बाकी ने। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध की लिस्ट दी गई है, तो ये देख लेते हैं। एक तरफ युद्ध है, एक तरफ विपक्ष में कौन था, ये दिया गया है। तो ये बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध है। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। इसमें इसकी लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी से। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा के विरुद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के विरुद्ध और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में महमूद लोदी के विरुद्ध हुआ था और इन सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई थी। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय शासक कौन थे? तो विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय, दिल्ली के थे इब्राहिम लोदी, बंगाल के नुसरत शाह और मेवाड़ के थे राणा सांगा। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? कलंदर। आगरा में किसने ज्यामिति विधि से बाग आराम बाग नूरी अफगान के नाम से लगवाया था? तो यह बाबर ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? वर्ष 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? 1531 ईस्वी में। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? हुमायूं। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। इस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। वर्ष 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? पुस्तकालय दीन ए पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? हुमायूं। शेरशाह सूरी से मिली निर्णायक पराजय के समय हुमायूं का कौन सा भाई उसके साथ था? हिंदाल था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हासी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। लेन फूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। अब देखते हैं शेरशाह सूरी के सूरवंश के बारे में। शेरशाह सूरी का साम्राज्य 1540 से 1545 ईस्वी तक था। यहाँ पर शेरशाह सूरी का साम्राज्य की लिस्ट मैप दिया गया है। यहाँ पे आप ये जो मैप देख रहे हैं, यहाँ पर ये भारत का मैप है और भारत के मैप में ये जो मैं रेड मार्क से एरिया मार्क कर रही हूँ, ये पूरा एरिया, ये पूरा साम्राज्य, ये शेरशाह सूरी का साम्राज्य है। और यहाँ पर ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये मार्ग है शेरशाह सूरी मार्ग। तो आप देख सकते हैं ये सोनार गांव से लेकर यहाँ लाहौर के आगे यहाँ कटक तक जाता है। तो ये किस किस एरिया को कवर करता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भागलपुर, मुर्शिदाबाद, यहाँ पटना, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, कन्नौज, आगरा, मथुरा, दिल्ली, अंबाला,
लुधियाना, जालंधर, लाहौर यहाँ कटक जाता है। और इस तरफ यहाँ देखें तो यहाँ से एक रास्ता गया है, ये है जोधपुर, मारवाड़, चित्तौड़ और यहाँ से एक रास्ता आया है, ये है यहाँ पर ये मांडू, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मांडू, असीरगढ़ और बुरहान तक जाता है। तो ये शेरशाह सूरी मार्ग है और ये जो एरिया है ये शेरशाह सूरी का साम्राज्य है। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? तो ये है शेरशाह सूरी। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी था? तो ये दिया था बहार खां लोहानी। मोहम्मद शाह ने शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? मुंशी फतवा आमिर। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम, बिहार में। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था किस मध्यकालीन शासक ने प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कालिंजर में। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? गज-ए-सिकंदरी का। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का है? तो ये है शेरशाह के लिए। किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी? कालिंजर अभियान 1545 में हुआ था। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था, यहाँ दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? इस्लाम शाही। शेरशाह के शासन में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? 1/3। रुपए का प्रचलन करने वाला पहला शासक कौन था? शेरशाह। शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों का संरक्षण प्रदान किया, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख थे। अब देखते हैं अकबर के बारे में। अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605 ईस्वी। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में। हुमायूं के असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? कलानौर, पंजाब में। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? खान-ए-खाना। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत से स्थापित किए? कछवाहों से। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हुई थी। किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? टोडरमल के द्वारा। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 ईस्वी में किस धर्म की स्थापना की गई? दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो ये है बीरबल। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बदायूनी भी शामिल था। वर्ष 1578 ईस्वी में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई? फतेहपुर सीकरी में। अकबर के विजय की लिस्ट दी गई है, तो ये देख लेते हैं। अकबर ने गोंडवाना विजय किया था 1564 ईस्वी में, चित्तौड़ विजय 1568 में, कालिंजर विजय 1570 में, आमेर की संधि किया 1562 में, मारवाड़ विजय 1570 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, असीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 ईस्वी में। अकबर के समकालीन शासक देखते हैं। इंग्लैंड के शासक थी महारानी एलिजाबेथ, इनका कार्यकाल था 1558 से 1603 ईस्वी। फ्रांस के शासक है सम्राट हेनरी चतुर्थ, इनका शासनकाल था 1553 से 1610 ईस्वी। ईरान के शासक थे शाह अब्बास, इनका शासनकाल था 1588 से 1629। रूस के शासक थे अकबर के समय में जार इवान वेसिलिएविच, इनका कार्यकाल था 1530 से 1584 ईस्वी। तो ये लिस्ट है अकबर के समकालीन विश्व के शासक की। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? 1576 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया? तो ये है अकबर। अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई थी? फतेहपुर सीकरी में। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? अबुल फजल के द्वारा। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? तो यह है आचार्य हरि विजय सूरी। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में
बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? गुजरात विजय। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया है? अबुल फजल ने। अकबर के दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? अबुल फजल। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य की लिस्ट दी गई है, तो ये लिस्ट हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था 1562 में। अकबर को हर मदल से मुक्ति मिली थी 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया 1563 में। जजिया कर की समाप्ति हुई 1564 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की गई 1571 में। इबादत खाने की स्थापना की गई 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश किया गया 1578 में। मजहर की घोषणा किया गया 1579 में। दीन ए इलाही की स्थापना किया गया 1582 में। इलाही सम्मत की शुरुआत की गई 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित की गई 1885 में। अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरदास के शिष्य थे। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत किस मुगल सम्राट के दरबार से संबंधित है? तो ये है अकबर। जब्ती प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? अकबर के द्वारा। 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी। वर्ष 1601 ईस्वी में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहां पर किया था? असीरगढ़ का किला खानदेश में। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की? अब्दुस समद को। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया? मानसिंह के द्वारा। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? मोहम्मद हुसैन को। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी में अनुवाद किसने किया? फैजी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। अब्दुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? जहांगीर के द्वारा। वर्ष 1582 ईस्वी में टोडरमल को कौन सा पद प्रदान किया गया था? दीवान ए अशरफ का। सुलह ए कुल सिद्धांत का प्रतिपादन मुगल बादशाह। सुलह ए कुल सिद्धांत का प्रतिपादक मुगल बादशाह कौन था? तो ये थे अकबर। अकबर की प्रमुख विजयों की लिस्ट दी गई है, तो ये देख लेते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। गोंडवाना विजय हुई थी 1564 में। चित्तौड़ विजय 1568 में। मारवाड़ विजय 1570 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। असीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 में। यहाँ पर अब लिस्ट दी गई है अकबर के नवरत्न की, तो ये लिस्ट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पहले है यहाँ पर नवरत्नों में पहले हैं बीरबल, कवि प्रिय हैं। ये नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान इन्हें माना जाता था। इनका जन्म 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नेक्स्ट है अबुल फजल, ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ। इन्होंने अकबरनामा व आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट है तानसेन, राम तनु पांडे। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता था। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है अब्दुल रहीम खाने खाना, ये बैरम खां के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। अकबर ने इन्हें खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है मानसिंह, ये आमेर के राजा खारवेल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है राजा टोडरमल, इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। दीवान ए अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई थी। नेक्स्ट है फैजी, ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत व श्रीमद् भगवत गीता का फारसी अनुवाद किया था तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। फकीर अज़ियुद्दीन, ये अकबर के निजी हकीम चिकित्सक एवं मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट है मुल्ला दो प्याजा, अपनी बुद्धिमत्ता व वाक पटुता के कारण ये 9 रत्नों में शामिल हो गए। इनको खाने में दो प्याजा व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया था। तो यहाँ पर हमने ये लिस्ट देखी है अकबर के 9 रत्न की। तो ये है, एक बार अगर मैं बता दूं तो ये 9 रत्न है इनके: बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी,
फकीर अजीउद्दीन मुल्ला दो प्याजा। अकबर ने भारमल की पुत्री हरखाबाई अथवा जोधाबाई से विवाह किया था, जिससे जहांगीर सलीम का जन्म हुआ था। अब देखते हैं जहांगीर व शाहजहां के बारे में। जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1627 ईस्वी और जहांगीर का शासनकाल है 1627 से 1658 ईस्वी के मध्य। वर्ष 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? आगरा में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? मेहरुन्निसा। जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे शहजादा खुर्रम, बाद में शाहजहां, असमत बेगम, नूरजहां की मां है ये, इत्मादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग, ये नूरजहां के पिता हैं और आसफ खान ये नूरजहां के भाई हैं। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा था। मुगल चित्रकला पर किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा? मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर के समय दो अस्पा एवं सिंह हस्पा प्रथा किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? जहांगीर। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? विलियम हॉकिंस को। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया? विलियम हॉकिंस। भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? बाबर। बाबर का काबुल में है और जहांगीर का लाहौर में है। तो ये दो शासक हैं, बाबर और जहांगीर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी? तो ये हैं जहांगीर। शहजादा खुसरो मिर्जा द्वारा अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई थी। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन। आगरा में इमादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? नूरजहां। मरियम उस जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? जहांगीर। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया? असमत बेगम नूरजहां की मां के द्वारा। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पैबोस किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया था? शाहजहां ने। शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? मुमताज महल। मुमताज महल की 16 जून 1631 ईस्वी को मृत्यु होने के पश्चात शाहजहां ने उनकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन तख्त ताऊद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां। शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने। अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? दारा सिको ये शाहजहां के पुत्र हैं। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा सिको ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के नाम से किया था। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है? शाहजहां। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत देखने को मिलता है? किस इमारत में देखने को मिलता है? तो ये है ताजमहल में। ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? कंधार। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? मीर जुमला। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां। शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? दारा सिको। किस मुगल बादशाह के शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी किया गया? जहांगीर। शाहजहां की आत्मकथा तुजु के जहांगीर नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय मौत बिंद खां को दिया जाता है। अब देखते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से 1607 ईस्वी। शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? तो ये दक्कन का था। वर्ष 1658 में सामूगढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ था? औरंगजेब तथा दारा सिको के मध्य। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल के अंतर्गत थे? तो ये है औरंगजेब। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद कौन सम्राट बना? तो ये है बहादुर शाह प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने।
किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? सुलेमान को। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष प्राप्त की थी? तो ये वर्ष 1686 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह। मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली के बारे में देखते हैं। खेत बटाई, ये खेत में ही अनाज का बंटवारा होता था। लंक बटाई, इसमें अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई की जाती थी। और रास बटाई यानी अनाज से भूसा निकालकर बटाई को रास बटाई कहते हैं। तो ये मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली है। एक तरफ शासक है, एक तरफ वजीर और वकील है। तो ये देख लेते हैं। बाबर के समय के वजीर थे मेहदी ख्वाजा, हुमायूं के समय निजामुद्दीन अहमद व हिंदू बेग, अकबर के समय थे बैरम खां सर्वाधिक शक्तिशाली, जहांगीर के समय यह पद रिक्त था, शाहजहां के समय यह पद समाप्त हो गया था। तो ये शासक और उनके वजीर और वकील हैं। जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया? तो ये है औरंगजेब। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उज्जैन में। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है? औरंगजेब का। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लामी। औरंगजेब के काल में बुलेंदा सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता था? राबिया उद दौरानी का मकबरा। औरंगजेब ने राबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजिट किया था? बीजापुर एवं गोलकुंडा। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजाशाही वेश में एक फकीर कहती थी? किस मुगल शाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहती थी? तो ये हैं औरंगजेब। मुगल कालीन सूबों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं। इस तरफ शासक का नाम है, इस तरफ सूबों की संख्या, इस तरफ नए जुड़े हुए सूबे हैं। अकबर के समय में 12 सूबे थे। आइन ए अकबरी में वर्णित है। और यहाँ पर जो 3 नए सूबे जुड़े थे अकबर के समय में, 3 नए सूबे जोड़े गए। ये हैं बरार, खानदेश एवं अहमदनगर। नेक्स्ट है जहांगीर। इनके समय में 12 + 15 सूबे थे। कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिलाया गया। नेक्स्ट है शाहजहां। इनके समय 18 सूबे थे। इसमें 3 नए सूबे जोड़े गए थे। ये हैं कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा। नेक्स्ट है औरंगजेब। इनके समय में 20 अथवा 21 सूबे थे। इसमें 2 नए सूबे जोड़े गए जो हैं बीजापुर 1686 में और गोलकुंडा 1687 में। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने तथा सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब देखते हैं मुगल कालीन प्रशासन के बारे में। किस मुगल शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले रामसी देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए थे? तो ये अकबर ने चलवाए थे। मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम। मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार कहते थे। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? अर्थ क्या था? तो ये लगान निर्धारण की विधि। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद ए याद शब्द से इंगित किया जाता था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माहम अनका द्वारा। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? जहांगीर ने। किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो ये हैं निकोलाओ मनुची। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी। मनसबदारी प्रथा के बारे में देखते हैं। तो इसका प्रारंभ 1575 ईस्वी में किया गया अकबर के द्वारा। इसका अर्थ होता है पद या श्रेणी और उद्देश्य था प्रशासन का संचालन करना। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? मंगोलों की दशमलव पद्धति पर। मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? जागीर। मनसबदारी के संदर्भ में 2 अस्पा जिसके पास 2 घोड़े तथा सिंह अस्पा जिसके पास 3 घोड़े व्यवस्था को लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। अकबर कालीन फतेहपुर सीकरी के भवनों में सर्वाधिक विशाल कौन सी इमारत है? तो यह है जोधाबाई का महल। जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके
दर्जे का सूचक था और सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। मुगल कालीन उच्च अधिकारी की लिस्ट दी गई है, एक तरफ विभाग है, एक तरफ उनके उच्च अधिकारी है। तो यहाँ पर हम ये लिस्ट देख लेते हैं। दीवान ए इंसान सुल्तान के आदेश को लिखने एवं डाक संबंधी कार्य करते थे। दीवान ए वजारत ये लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य के आय व्यय, मंत्रियों के कार्यों की देख रेख आदि करते थे। दीवान ए काजी न्याय विभाग, काजी उल हुजात से संबंधित थे। दीवान ए बरीद ये गुप्तचर विभाग, बरीद ए मुमालिक के अधीन थे। दीवान ए आरिस सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा, संगठन की देखरेख करते थे। दीवान ए रिसालत ये विदेश विभाग था। मुहत्सिब ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। वाकिया नवीस यह समाचार लेखक होता था। खुफिया नवीस या गुप्त पत्र लेखक होते थे। दरोगा ये डाकिया गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था। दीवान ए तन यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। मीर आतिश यह शाही तोपखाने का प्रधान था। मीर ए बहर यह जल सेना का प्रधान होता था। हर कारा ये जासूस व संदेश वाहक दोनों होते थे। वितिकची अकबर ने अपने शासन काल के 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु इनकी नियुक्ति की थी। मुशरिफ यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। नाजिर ए बयूतात यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। तो यहाँ पर हमने ये लिस्ट देखी है, लंबी सी लिस्ट। मुगल कालीन अधिकारी एक तरफ उच्च अधिकारी के बारे में है, एक तरफ इसके विभाग के बारे में दिया गया है। मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान व मुसलमान समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी। मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य के बारे में देखते हैं। अनवर ए सुहोली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? तो ये है पंचतंत्र का। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? फारसी। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? वीणा। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना की तथा मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे थे। उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? तो ये है मोहम्मद रिजा खां। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद। एक तरफ राजकवि है, एक तरफ शासक हैं। मुल्ला गजाली मसदरी, इसके ये मुल्ला गजाली मसदरी ये अकबर के समय के राजकवि हैं। तालिब अमूली जहांगीर के समय के राजकवि हैं। अबू तामिल कलीम ये शाहजहां के समय के हैं और शाहजहां के समय के एक अन्य राजकवि हैं, ये हैं कादिसी। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो ये है हमजा नामा। नस्तलिक क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय में हुआ था? हुमायूं। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशेषता प्राप्त की वह कहाँ स्थित है? लखनऊ में। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरण में पहली आगरा के किले की मोती मस्जिद तो जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई है। दूसरी लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद है जिसमें एक विशालकाय दरवाजा, ऊंची पतली मीनारें और अनेक गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषताएं हैं। मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा है? अकबर का मकबरा। मुगल कालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण हैं, एक तरफ इमारतें, एक तरफ स्थान है, एक तरफ उसके शासक हैं। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। इसका निर्माण शेरशाह ने करवाया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, इसके निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने। जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के समय बना। जहांगीरी महल ये आगरा में है, अकबर के समय बना है। अकबरी महल और आगरा का किला ये आगरा में स्थित है और ये अकबर के समय बनवाया गया। दीवान ए आम, दीवान ए खास, नीचे देखते हैं तो कई सारी लंबी लिस्ट है, एक साथ देख लेते हैं। दीवाने आम, यहाँ पर मैं इसे एक कलर से कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, हवा महल, मरियम महल, जामा मस्जिद, तुर्की सुल्तान का महल और बुलंद दरवाजा। ये सभी जो लिस्ट आप इसमें ये देख रहे हैं इतनी सारी, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसका निर्माण अकबर के समय में हुआ था। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, जहांगीर के समय बनवाया गया। नेक्स्ट है इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में है, नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर का मकबरा शाह दरा लाहौर में है, नूरजहां ने बनवाया था। दीवाने खास,
दीवाने आम। शाहजहां की कई सारी इस- स्थाप स्था कई सारी यहाँ पर है, ये देख लेते हैं। दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल, खास महल, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद और ये मच्छी भवन। ये जो लंबी सी लिस्ट आप देख रहे हैं, ये सभी आगरा में स्थित हैं। ये सभी आगरा में स्थित हैं और ये शाहजहां के शासन काल में बनवाई गई थी। तो ये लिस्ट आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है लाल किला, दिल्ली में स्थित है, शाहजहां ने बनवाया। मोती मस्जिद आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया। जहाना मस्जिद, जामा मस्जिद, दीवाने जहाना मस्जिद, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सभी दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है हुमायूं के मकबरे, दिल्ली में पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया था। अब देखते हैं मुगल कालीन साहित्य के बारे में। एक तरफ पुस्तक या फिर उसका अनुवाद, एक तरफ भाषा है, एक तरफ लेखक का नाम है। रामायण का फारसी में अनुवाद किया था वेदायनी ने। भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया राजा टोडरमल ने। योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में लिखा गया दारा सिकोह के द्वारा। अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया गया सरहिंदी के द्वारा। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने। लीलावती का फारसी में अनुवाद किया गया फैजी के द्वारा। कालिया दमन का फारसी अनुवाद हुआ अबुल फजल के द्वारा। बावन उपनिषद का फारसी अनुवाद हुआ दारा सिकोह के द्वारा। अकबरनामा का फारसी में लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। बाबरनामा फारसी में लिखा गया अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। हुमायूंनामा लिखा गया फारसी में गुलबदन बेगम के द्वारा। तुजु के बाबरी बाबरनामा तुर्की में लिखा गया बाबर के द्वारा। तुजु के जहांगीरी फारसी में लिखा गया जहांगीर मौत मद खां मोहम्मद हादी के द्वारा। मुंतखब उल तवारीख के द्वारा फारसी में मुंतखब उल तवारीख, ये फारसी में लिखा गया अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। इकबाल नामा ये जहांगीरी फारसी में लिखा गया मोतमिद खां बख्शी के द्वारा। मासिर जहांगीरी फारसी में लिखा गया ख्वाजा कामगार के द्वारा। तबकाते अकबरी लिखा गया फारसी में निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। शाहजहांनामा फारसी में लिखा गया इनायत खां के द्वारा। नुक्सा ए दिलखुशा लिखा गया फारसी में खफी खां के द्वारा। आलमगीर नामा फारसी में लिखा गया मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा। मियां मासिर ए आलमगीरी फारसी में लिखा गया साकी मुस्तैद खां के द्वारा। फतवा ए आलमगीरी लिखा गया फारसी में शेख निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। पातशाहनामा लिखा गया फारसी में मोहम्मद अमीन के द्वारा। तो यहाँ पर ये हमने लंबी सी लिस्ट देखी है मुगल कालीन साहित्य की। एक तरफ लेखक का नाम है, एक तरफ भाषा है, एक तरफ पुस्तक या फिर उसका जिस भाषा में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट है जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन आरंभ हुआ। इस सजावट की इस पद्धति को पित्रादुरा कहते हैं। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? नादिर उल खुसरो। हुमायूं का मकबरा के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो ये देख लेते हैं। मकबरे का निर्माण, हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया था। दोहरे गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ, जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा सिको, शाह जहांदार शाह, फरुख सियर, रफी उद रजात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख हैं। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1587 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? केशव दास ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल इत्यादि हैं। मुगल चित्रकारी किसके काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में। मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है?
भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियों का। पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ है, जो कि ईरानी शैली में निर्मित है, तो ये है इत्मादुद्दौला का मकबरा। नेक्स्ट है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। संस्कृत में अल्लोय निषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाया था? अकबर ने। जहांगीर के समय में वह कौन सा चित्रकार था जिसने फारस के शासक का चित्र लिया था? तो ये हैं विशनदास। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। अब देखते हैं मराठा राजवंश के बारे में। यहाँ पर मराठा राजवंश की एक लंबी सी लिस्ट दी गई है, तो एक बार आप इसे पहले देख लीजिए, इसके बाद मैं इसे आपको डिटेल में बताती हूँ। आप इसे स्वयं से भी देख सकते हैं। अब हम इसे देखने वाले हैं। मराठा राजवंश, यहाँ हम ऊपर से शुरू करते हैं। सज्जन सिंह की 5वीं पीढ़ी उग्रसेन आते हैं। ये उग्रसेन जो है, इनके 2 पुत्र होते हैं। पहले हैं कर्ण सिंह और दूसरे हैं शुभकर्ण। जो शुभकर्ण है, इनके वंशज आगे चल के भोसले कहलाते हैं। तो इनके जो पुत्र हैं, ये है बालाजी भोसले। बालाजी के बाद आते हैं इनके पुत्र मालेजी। मालेजी के 2 पुत्र होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मालेजी के 2 पुत्र होते हैं। एक है यहाँ पर संभाजी, ये बड़े भाई होते हैं, और एक होते हैं शाहजी भोसले, ये दूसरे भाई होते हैं। जो शाहजी भोसले हैं, जो यहाँ पर शाहजी भोसले हैं, इनका 2 विवाह होता है। शाहजी भोसले का 2 विवाह होता है। एक होता है यहाँ पर तुकाबाई मोहिते से और दूसरा होता है यहाँ पर ऊपर जीजाबाई से। जो यहाँ पर जीजाबाई हैं, ये देवगिरी के यादव लाखोजी जाधव राव की पुत्री है जीजाबाई। इनका विवाह होता है शाहजी भोसले से और यहाँ पर दूसरा विवाह होता है तुकाबाई मोहिते से। यहाँ पर जो जीजाबाई हैं, इनका एक पुत्र होता है शिवाजी प्रथम। ये शिवाजी प्रथम शाहजी भोसले और जीजाबाई का पुत्र है। इनका शासन काल है, अगर देखें तो 1627 से 1780 ईस्वी के मध्य है। और नेक्स्ट है यहाँ पर तुकाबाई का पुत्र है राजा राम, और ये शाहजी भोसले और तुकाबाई का पुत्र है राजा राम। इनका शासन काल है 1689 से 1700 ईस्वी के मध्य। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है ये संभाजी का शासन काल है 1680 से लेके 89 ईस्वी के मध्य। साहू जी का है 1607 से लेके 49 ईस्वी के मध्य। इसके बाद यहाँ पे 2 स्वतंत्र शासक आते हैं। उत्तर में सतारा साहू जी, दक्षिण में कोल्हापुर शिवाजी द्वितीय। इसके बाद आते हैं राजा राम द्वितीय। इनका शासन काल है 1749 से 50 ईस्वी के मध्य। यहाँ पर ये जो राजा राम है, राजा राम जो कि यहाँ पर तुकाबाई और शाहजी भोसले के पुत्र हैं, इनका शासन काल 1689 से 1700 ईस्वी के मध्य है, जो हम देख चुके हैं। इनकी पत्नी है ताराबाई, इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनकी पत्नी अपने एक छोटे से 4-5 साल के बेटे को सिंहासन पर बिठाकर शासन करती है। इनका नाम है शिवाजी द्वितीय। इनका शासन काल है 1700 से लेकर 1707 ईस्वी के मध्य। तो आप यहाँ पर ये लिस्ट स्वयं भी कवर कर सकते हैं मराठा राजवंश की। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम देखने वाले हैं। मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था? मराठों के। सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? मराठा भू राजस्व प्रथा से। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? रायगढ़ में। तृतीय अंग मराठा युद्ध में पेशवा को किसने सामने तृतीय अंग मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया था? जॉन मेलकम के। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य वर्ष 1761 में लड़ा गया, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। वर्ष 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा सैनिका ने किया था? ताराबाई ने। संभाजी के पश्चात मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां नामक सरदार को वर्ष 1659 ईस्वी में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था, परंतु शिवाजी ने इसे ही शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी थी। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहेर के युद्ध में। शिवाजी के अष्टप्रधान की लिस्ट दी गई है। एक तरफ मंत्री है, एक तरफ विभाग है। पहले है यहाँ पर मजूमदार, ये अमर्त्य थे, यह वित्त मंत्री था।
सुमंत या दबेर ये विदेश विभाग का दरबारी शिष्टाचार था। सुरु नवीस या चिटनीस सचिव थे, ये पत्राचार विभाग से थे। पेशवा प्रधानमंत्री होते थे, ये अष्ट प्रधान का प्रमुख था जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था। नेक्स्ट है वाकिया नवीस मंत्री, यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था। न्यायाधीश न्याय विभाग से था। सेनापति या सर ए नौबत सेना का प्रधान था और पंडित राव ये धर्म व दान विभाग से थे। शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद न तो स्थायी थे और न ही वंशानुगत, बल्कि ये राजा की इच्छा पर्यंत थे। विविध के अंतर्गत कुछ पॉइंट देखते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये है मोहम्मद शाह रंगीला। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? फर्रुखसियर ने। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। इसे कश्मीर अकबर भी कहा जाता है। किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता था? जौनपुर को। सिर ए अकबर महान रहस्य की रचना किसने किया था? दारा सिकोह ने। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिन किलिच खां था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाब उल मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत बंदरगाह। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? ताजुल माली ने। जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? गोल गुंबद, बीजापुर। मुस्लिम शासकों में किससे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम शाह द्वितीय को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे ग्रहण किया था? पारसियों से। प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? ओलस। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। सिख संप्रदाय के 10 गुरु की लिस्ट दी गई है, तो ये देख लेते हैं। एक तरफ गुरु है, एक तरफ काल है, एक तरफ उनकी प्रमुख उपलब्धि दी गई है। पहले है इसमें नानक, इनका समय है 1469 से 1539 ईस्वी के मध्य, ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। इसके बाद आते हैं अंगद, इनका शासनकाल है 1539 से 1552 ईस्वी के मध्य, इन्होंने गुरुमुखी लिपि के जनक थे ये। नेक्स्ट है अमरदास, इनका समय है 1552 से लेकर 1574 ईस्वी। सिख धर्म के प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना किया। विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया था अमरदास ने। चौथे गुरु है रामदास, इनका समय है 1574 से 1581 ईस्वी। अमृतसर की स्थापना की गई थी इनके द्वारा। पांचवें गुरु है अर्जुन सिंह, इनका समय है 1581 से लेकर 1606 ईस्वी। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया व अमृतसर में हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दी थी। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद में हरगोविंद सिंह, ये छठवें गुरु हैं, इनका शासनकाल है 1606 से लेकर 1645 ईस्वी। अकाल तख्त की स्थापना तथा सिखों को एक योद्धा जाति में इन्होंने प्रशिक्षित किया था। सातवें गुरु हैं हर राय, इनका समय है 1645 से 1661 ईस्वी। मुगलों के उत्तराधिकार में भाग लिया व अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। आठवें गुरु हैं हरकिशन, इनका समय है 1661 से 1664 ईस्वी। अल्प वयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। नौवें गुरु हैं तेग बहादुर, इनका समय है 1664 से 1675 ईस्वी। औरंगजेब के द्वारा इन्हें फांसी दी गई थी। 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इनका समय है 1675 से 1708 ईस्वी। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटियाला में हुआ था 1666 में। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिखों के लिए 5 ककार, ये है केस, कंघा, कृपाल, कच्छा एवं कड़ा अनिवार्य किए। गुरु पद की समाप्ति की तथा गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया था। तो यहाँ पर हमने ये लिस्ट देखी है सिख धर्म के, सिख संप्रदाय के 10 गुरुओं की। नेक्स्ट है सिखों के चौथे गुरु संत रामदास ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना किया था। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं और ऐसी वीडियो देखने के लिए
आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें।